राजा दशरथ लइके चलल बरतिया हो। राजा दशरथ लइके चलल बरतिया, अरे आई गइल जन के दुआरी। हाँ सीताराम से भजो अरे। हम आपको एक दुल्हन से मिलवाते हैं, ऐसी दुल्हन जो है गाना गाती हैं और सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही हैं। इनको लोग जो है घूंघट वाली भाभी के नाम से भी जानते हैं। हम आपको इन्हीं से खास बातचीत कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। भारत के समझ जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। भाभी जी, लोग जो है आपके गीत को सुनते हैं, आप सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, लोग आपको कहते हैं घूंघट वाली भाभी। क्यों आपको पसंद है घूंघट में ही गाना गाना? क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता है, इसलिए मुझे घूंघट में गाने गाना पसंद है। मैं चाहूँगा जो आपका एक पसंदीदा गीत हो हमारे दर्शकों को सुनाइएगा, फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। बहुते सतावें सास रानी, बल में नौकरानी ले आईदा। बहुते सतावें सास रानी, बल में नौकरानी ले आईदा। रोज रोज हमसे उपनिया भरा में, रोज रोज हमसे उपनिया भरा में। अरे अंगूरी में पड़ गए निशानी, बल में नौकरानी लगाई दा। अंगूरी में पड़ गए निशानी, बल में नौकरानी लगाई दा। बहुत सतावे सास रानी, बल में नौकरानी लगाई दा। नौकरानी कभी कहीं है क्या सासू माँ से सही सही में? नहीं, बस ये चुटकुला गीत है। आजकल की बहुएं जाती हैं ना, तो बहुत सारी सास हैं। कभी सास में कमी होती, कभी बहू। सब सासें भी नहीं हैं ऐसी हैं ना, सभी बहुएं ऐसी हैं। आपकी भी सासू अम्मा हैं, देख रही हैं आपको। तो क्या कॉम्बिनेशन है आप लोगों का? मेरी सास और मेरा कॉम्बिनेशन तो माँ बेटी का है। शायद बहुत ही कम ऐसे रिश्ते मिलते होंगे। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं अपने मायके ससुराल में हूँ। और मेरी सास का मेरी ज़िंदगी में बहुत भरपूर सपोर्ट मिला मुझे। उसको मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। एक माँ छूटी, मुझे दूसरी माँ मिली, बस आप सब इतना ही जान लीजिए। एक आप सभी को मैं एक चुटकुला गीत फिर सुना रही हूँ। एक बहू जब अपने मैं ससुराल में आती है तो क्या कहती है। नैहर के चतुर सयानी, अकेली ससुर में भूलानी। नैहर के चतुर सयानी, अकेली ससुर में भूलानी। पहले पहले हमें ससुर के देखली, पहले पहले हमें ससुर के देखली। ससुर के देखली हो, ससुर के देखली। घुघुटा कढ़ते नहीं जानी, अकेली ससुर में भूलानी। घुघुटा कढ़ते नहीं जानी, अकेली ससुर में भूलानी। नैहर के चतुर सयानी, अकेली ससुर में भूलानी। हो काहे कोखिया में दाग लगौलू बेटिया, काहे कोखिया में दाग लगौलू बेटिया। काहे जियत माई बाप के मुँहौलू बेटिया। काहे जियत माई बाप के मुँहौलू बेटिया। कमन कामी रहल बेटा हमरे संस्कार में। कमन कामी रहल बेटा हमरे संस्कार में। नाम धसौलू काहे गाँव जवार में। नाम धसौलू काहे गाँव जवार में। हो काहे बपई के पगौड़िया तू झुकौलू बेटिया। काहे बपई के पगड़िया तू झुकौलू बेटिया। काहे जियत माई बाप के मुँहौलू बेटिया। काहे जियत माई बाप के मुँहौलू बेटिया। अच्छा, ये बताइए, जो घूंघट वाली भाभी हैं उनका क्या सपना है?
मेरा बस एक सपना है कि बस मेरे मिलियन में सब्सक्राइबर जाएं, सभी मतलब मुझे घूंघट में देख करके मुझे आगे बढ़ाएं, ताकि हमारी भारतीय सभ्यता को हम आगे ला सकें। क्योंकि बहुत सारी हमारी यूट्यूब के बहन बेटियां हैं जो पैसे कमाने के लिए रातों रात वायरल होने के लिए कुछ हद बहुत ही हद तक गिर गई हैं। तो आप सभी यूट्यूब के भाई बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे सपने को पूरा करिए, ताकि मुझे घूंघट में देखना पसंद करिए और मेरी भारतीय सभ्यता को आगे बढ़ाइए, ताकि हमारी बहू बेटियां भी घूंघट में रह के गाने गाएं और अपने सपने को पूरा करें। घूंघट कोई बुरी चीज़ नहीं है, हम घूंघट में रह के बहुत कुछ कर सकते हैं। हम उस हौसले को बढ़ाना चाहती हूँ अपने घूंघट के माध्यम से। जो घूंघट में रहती हैं महिलाएं, उनको गंवार कहा जाता है। कहते हैं कि उनको कुछ नहीं आता, लेकिन मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा कि घूंघट में है लेकिन पढ़ी लिखी बहू हैं। हाँ भैया, मैं पढ़ी लिखी हूँ। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो घूंघट में रहती हैं और कहें कि जो जींस लड़कियां पहन लेती, टॉप पहन लेती, उनको कहते हैं मॉडर्न युग की लड़कियां, और जो इस तरह से बहू हैं उनको है कहते हैं कि ओल्ड जनरेशन की हैं। ऐसी ये सब गलत है। केवल जीन्स टॉप पहनने से हम मॉडर्न थोड़ी ना बन जाते हैं। हमारी सोच मॉडर्न होनी चाहिए, हमारे संस्कार मॉडर्न होने चाहिए। जीन्स टॉप पहनने से मॉडर्न नहीं हो जाते हैं हम। तो इसलिए घूंघट को कभी भी आप गलत नज़र से मत लीजिए। घूंघट में बहुत कुछ छिपा हुआ है। हमारी भारतीय सभ्यता, हमारी संस्कृति, सब कुछ घूंघट में ही है। भारत के सीमा पर रहने वाले कितने जवान हैं जो अपने देश के लिए जान दे देते हैं। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि हमारे भारत के लोग, हमारे भारत देश का वीडियो लोग बाहर के कंट्री में देखें और बोलें कि ये इंडिया है। इतने गंदे काम करते हैं लोग पैसे कमाने के लिए। अगर हम पैसे कमाने के लिए खुद इतना नीचे गिर जाएंगे तो अपने बच्चों को, अपने समाज को क्या शिक्षा देंगे। बस सिर्फ यही मैं चाहती हूँ कि मतलब पैसे कमाना ही सब कुछ नहीं है। पैसे इज्जत से कमाइए, इज्जत से पैसे कमाकर हम आगे बढ़ें। आप एक बात कर रहे थे कि अश्लील कंटेंट जो है सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं, तो कुछ नाम बताना चाहेंगे कि कौन कौन है इस चीज़ को फैला रहा है? नहीं भैया, मैं अपने शब्दों में उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ। हमारे सभी यूट्यूब के भाई बहन जानते हैं और मैं किसी का नाम मीडिया पे नहीं लेना चाहती हूँ। मोदी के जमाना आइले, मोदी के जमाना आइले, चली ना तोहार हो अंगनवा में संभल के अइहा, भैया के सार हो अंगनवा में संभल के अइहा। मोदी के जमाना आइले, मोदी के जमाना आइले, चली ना तोहार हो अंगनवा में संभल के अइहा, भैया के सार हो अंगनवा में संभल के अइया। कूलरे ले आइले सरऊ एसियो ले आइले हो, कूलरे ले आइले सरऊ एसियो ले आइले हो, सोने के सिकड़िया हमरे भैया के पहिराउले हो, सोने के सिकड़िया हमरे भैया के पहिराउले हो। बर्तन ले आइले नया, बर्तन ले आइले नया, चली ना पुरान हो अंगनवा में संभल के अइया, भैया के सार हो अंगनवा में संभल के अइया। आप सभी को चुटकुला गीत सुना रही हूँ। हो पिया मांगे गवनवा अब का करी, पिया मांगे गवनवा अब का करी, अब का करी हो रामा अब का करी, पिया मांगे गवनवा अब का करी। बरह बरस के हमरी उमिरिया, बरह बरस के हमरी उमिरिया, पिया मांगे गवनवा अब का करी, पिया मांगे गवनवा अब का करी। बरहे बरिस पिया चल गए विदेशवा, बरहे बरिस पिया चल गए विदेशवा, पिया लाए सौतिनिया अब का करी, पिया लाए सौतिनिया अब का करी। यो पिया मांगे गवनवा अब का करी, पिया मांगे गवनवा अब का करी। सब
तीन ले आई पिया चढ़ गए अटरिया, सौ तीन ले आई पिया चढ़ गए अटरिया, हो पिया मांगे देहन माँ मैं क्या करूँ, पिया मांगे से जरिया मैं क्या करूँ, पिया चली गए विदेशवा हम का करी, पिया मांगे गवन माँ हम का करी। आइए आप सभी को चुटकुला गीत सुनाती हूँ। हो बजरा हम नहीं खैबे मोरे राजा, हो बजरा हम नहीं खैबे मोरे राजा, की दिन दिन काली होई बना, हो बजरा हम नहीं खैबे मोरे राजा, हो बजरा हम नहीं खैबे मोरे राजा, की दिन दिन काली होई बना, बजरा ना खाओ धाना। एक सेकंड काट दीजिएगा। अरे बजरा ना खाव धाना रबड़ी महंगाई देई, बजरा ना खाव धाना रबड़ी महंगाई देई, हो रबड़ी हम नहीं खैबे मोरे राजा, हो रबड़ी हम नहीं खैबे मोरे राजा, की दिन दिन तगड़ी होई बना, हो रबड़ी हम नहीं खैबे मोरे राजा, हो रबड़ी हम नहीं खैबे मोरे राजा, की दिन दिन तगड़ी होई बना। राजा दशरथ लैके चलल बरतिया हो, राजा दशरथ लैके चलल बरतिया, अरे आई गैल जन के दुआरी, हाँ सीताराम से भजो, अरे आई गैल जन के दुआरी, हाँ सीताराम से भजो, राजा दशरथ लैके चलल बजरिया हो, राजा दशरथ लैके चलल बरतिया, अरे आई गैल जन के दुआरी, हाँ सीताराम से बनी, भैया बना में हमरे छापन भोगवा हो, भैया बना में हमरे छापन भोगवा, अरे खाई देव भरी भरी थारी, हाँ सीताराम से बनी, अरे खाए के देव भरी भरी थारी, हाँ सीताराम से बनी। क्या बात है। अच्छा भाभी जी, आप भोजपुरी भोजपुरी में भी इंटरेस्ट रखती हैं कि? हाँ रखती हूँ, लेकिन क्या सुनती हैं भोजपुरी? मतलब कि जो घूंघट वाली भाभी हैं, ये कहा जा सकता है कि भोजपुरी गाने सुनती हैं। हाँ बहुत अच्छा, सुनती हूँ। भोजपुरी को आजकल लोग बदनाम कर दे रहे हैं, वो भिखारी ठाकुर वाली भोजपुरी अब जैसे रही नहीं। हाँ ये तो बात सही है, हर गाने में जो गंदगी। शारदा सिन्हा गाती हैं, लोग भोजपुरी को जो है अश्लीलता की तरफ ही देखते हैं, जबकि शारदा सिन्हा जी का गीत ले लिया जाए, गोपाल राय का, भिखारी ठाकुर जिस भोजपुरी को देखते थे, वो भोजपुरी अब रही नहीं है। आप जैसे ही लोग हैं, जिस तरह से आप बता रही हैं कि जिस तरह से घूंघट की जो परंपरा खत्म हो रही है, इसको आगे बढ़ाने का, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, आप जैसे लोग आएंगे तो शायद है कि भोजपुरी भी बच जाए, उसका भी अस्तित्व जो है समाप्त होने से बच जाए। बात तो सही कह रहे हैं आप, क्योंकि भोजपुरी गाने ही बहुत अच्छे लगते हैं, उसके बोल कितने सुंदर सुंदर होते हैं, लेकिन लोग उस गाने को गलत तरीके से गा करके मीडिया पे जल्दी जल्दी वायरल होना चाहते हैं, इसलिए गलत तरीके से गाते हैं उसको। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, उसी गाने को सजो के रखना चाहिए। भोजपुरी हमारी सभ्यता है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। क्या सुनाएंगी भोजपुरी में हमारे दर्शकों को? मोहि ले सजनी मोरा बनवा हे पहुनवा राघो, मोहि ले सजनी मोरा मनवा हे पहुनवा राघो, हे जी पहुनवा राघो सिया के सजनवा राघो, हे जी पहुनवा राघो सिया के सजनवा राघो, मोहि ले सजनी मोरा मनवा हे पहुनवा राघो, मोहि ले
सजनी मोरा मनवा है पहुनवा राघो अखियाँ ता कारी कारी होठवा पे पान के लाली अखियाँ ता कारी कारी होठवा पे पान के लाली पहुँची में आम के कंगनवा हे पहुनवा राघो पहुँची में आम के कंगनवा हे पहुनवा राघो मोहि ले ले सजनी मोरा मनवा हे पहुनवा राघो मोहि ले ले सजनी मोरा मनवा हे पहुनवा राघो मड़वा हिलाई समधी मांगे समधिनिया हो मड़वा हिलाई समधी मांगे समधिनिया रे मड़वे में भीड़ भइल भारी बड़ा रंगदार समधी अरे मड़वे में भीड़ भइल भारी बड़ा रंगदार समधी अपना ता मांगे समधी दान दहेजवा हो अपना ता मांगे समधी दान दहेजवा अपने बहिनी खातिर मांगे मोरा भैया बड़ा रंगदार समधी अपने बहिनी खातिर मांगे मोरा भैया बड़ा रंगदार समधी। अच्छा भाभी जी, जब आप आती हैं इस तरह से गीत गाती हैं, सोशल मीडिया पर आती हैं, अक्सर जो है लोग नहीं चाहते कि इस तरह से जो बहू बेटियां हों वो सोशल मीडिया पर आएँ, तो आपके यहाँ का परिवार के लोगों का, आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन था? सभी लोग को मतलब किसी को पहले पता नहीं था कि मैं गाना गाती हूँ। मैं घूंघट में रह के गाना गाना शुरू की। जब मेरा गाना ज्योति मौर्या का चल रहा था केस, उस समय वायरल हुआ, तो मेरे हस्बैंड को पता चला तो सब लोग खुश हुए, कोई बात नहीं है, गाना गाती हो तो गाइए। हमारी भारतीय सभ्यता भी है, किसी का कोई गलत रिएक्शन नहीं था, सबने भरपूर सपोर्ट किया, तो इसीलिए फिर मेरा हौसला काफ़ी बढ़ गया। मैं चाहूँगा कि एक दो गीत जो आपके पसंदीदा हो। इस समय होली का आने वाली है, तो जितने भी यूट्यूब के मेरे भाई बहन देख रहे हैं, मैं उन सब के लिए एक मजाकिया गीत सुना रही हूँ, चुटकुला। तो देवर भौजाई से क्या कहते हैं, हे भौजी हंसी दे त्युटारी के झुलनिया ना, भौजी हंसी दे त्युटारी के झुलनिया ना, झुलनिया ना हो झुलनिया ना, भौजी हंसी दे त्युटारी के झुलनिया ना, कजरा लगौलू भौजी बेदिया सजौलू, कजरा लगौलू भौजी बेदिया सजौलू, हो जान मारे ला नाक के नथुनिया ना, जान मारे ला नाक के नथुनिया ना, भौजी हंसी दे त्युटारी के झुलनिया ना, भौजी हंसी दे त्युटारी के झुलनिया ना। अयोध्या में आई बहार रामचंद्र राजा बने, अयोध्या में आई बहार रामचंद्र राजा बने, राजा बने हो सखी राजा बने, राजा बने राम राजा बने, अयोध्या में आई बहार रामचंद्र राजा बने, अयोध्या में आई बहार रामचंद्र राजा बने, घोड़े भी सजी गए हाथी भी सजी गए, घोड़े भी सज गए हाथी भी सज गए, सज गई अवध नगरिया कि राम मोरे राजा बने, सजी गई अवध नगरिया कि राम मोरे राजा बने। भाभी जी, आपकी पढ़ाई लिखाई क्या हुआ? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो आप इस तरह से कहें पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद आप यूट्यूब पर आती हैं, तो
लोगों का जो आपके रिलेशन के होंगे, आसपास पड़ोस के रिश्तेदार, उनका क्या रिएक्शन, उनका भी कमेंट आ रहा होगा भाभी जी? नहीं, रिलेशन में तो कोई अभी जानता नहीं है और कोई कमेंट अभी ऐसा कोई कमेंट नहीं आया है रिलेशन की तरफ से। सभी दर्शकों से मैं बताना चाहती हूँ कि अगर ये गाना सुनना हो पूरा तो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, मैंने गाया है अपने चैनल पर ये गाना। क्या नाम है चैनल का? मेरे चैनल का नाम है पूनम सिन्हा लोकगीत। पूनम सिन्हा लोकगीत मेरे चैनल का नाम है। इस तरह के गोरखपुरिया, देहाती और विवाह गीत, बहुत सारे गीत मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं। आप सभी उस गाने को सुनिए और अपनी बहू अभी जो लोग गीत सुन रहे होंगे उनका जो है उत्सुकता जो है और बढ़ रहा होगा कि हम घूंघट वाली भाभी का जो गीत है वो सुन तो रहे हैं, लेकिन हम घूंघट वाली भाभी को देख नहीं पा रहे हैं। तो क्या अपना फेस आप रिवील करेंगी, दिखाना चाहेंगी? हाँ, बहुत सारे हमारे यूट्यूब के भाई बहन हैं जो कमेंट करते हैं कि भाभी मैं आपसे मिलूंगा तो मैं कैसे पहचानूंगा, तो उन दर्शकों के लिए मैं अपना फेस दिखाना चाहती हूँ। क्या बात है, आज पहली बार ऐसा होगा कि जब घूंघट वाली भाभी का चेहरा जो है आपको देखने को मिलेगा। पहली बार जो है ऐसा हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि हाँ, तो मैं अपना चेहरा आप सभी को दिखाऊं क्योंकि आप सभी के प्यार आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मेरे जो भी दर्शक जानने वाले हैं मुझे पहचाने, मुझसे मिलने आने के लिए बहुत लोग कहते हैं, तो आप सभी के सामने मैं ये देख सकते हैं घूंघट वाली भाभी जो है अपना चेहरा जो है वो अब दिखा दी है। तो दर्शकों से चलते चलते क्या कहना चाहेंगी भाभी जी? अपने सभी दर्शकों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दिया, घूंघट में मुझे वायरल किया, इसी तरह से मुझे अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए, हमको आगे बढ़ाइए ताकि मैं आप सभी के लिए और अपनी भारतीय सभ्यता को आगे बढ़ा सकूँ। क्या बात है। अभी हम खास बातचीत कर रहे थे घूंघट वाली भाभी से। आप इनको देखिएगा, इनका गीत सुनिएगा। फिलहाल आप बताइएगा कि इनका जो गीत है आपको कैसा लगा।